नमस्कार दोस्तों, कार मिरर के आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, महिंद्रा ने कारें पेश की दोनों ही एक जैसी कारें। आइकॉनिक कार का एक आगे एक्सटेंशन या एक्सटेंडेड वर्जन उसका पेश किया, जिसको कि कहते हैं स्कॉर्पियो एन। वो पहले पेश की गई और उसके बाद कहा गया कि स्कॉर्पियो जो पहली आती थी वो भी आती रहेगी, तो स्कॉर्पियो क्लासिक भी पेश कर दी गई। तो दोनों कारें दोस्तों अब सेल पे हैं। हालांकि स्कॉर्पियो क्लासिक के अभी तक जब ये वीडियो बन रही है तब तक इसके प्राइजेज अनाउंस नहीं किए गए, लेकिन सब कुछ इसके बारे में पता है हमें। तो क्या ये दोनों कारें सेम है या कोई कन्फ्यूज़न है? कौन सी कार हमें लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, किस में क्या डिफरेंस, साइज़, इंजन, वेरिएंट्स, सब के बारे में दोस्तों आज बात करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, स्कॉर्पियो एन जो कि पहले लॉन्च की गई, पहले पेश की गई, उसके जो वेरिएंट्स है दोस्तों वो Z2 से Z8 तक पेश किए गए, यानी कि Z2, Z4, Z6 और Z8। Z2 जो वेरिएंट है इसको दोस्तों पेट्रोल और डीजल दोनों के अंदर पेश किया गया, जो कि 12 लाख से शुरू 11.99 लाख रुपए से जो इंट्रोडक्टरी प्राइस है वो रखे गए हैं इसके। उसके बाद इसको जो डीजल में प्राइस है वो 12,49 लाख रुपीज़ रखा गया। Z4 में आते आते दोस्तों की प्राइस 13.49 पेट्रोल का और 13.99 डीजल का प्राइस हो गया। Z6 के अंदर सिर्फ और सिर्फ डीजल वेरिएंट ही पेश किया गया। मेरे को कईयों ने पूछा कि Z6 के बारे में मैंने बताया नहीं। आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया है कि कौन सा वेरिएंट इसका वैल्यू फॉर मनी है। तो Z6 वेरिएंट ठीक है, वैल्यू फॉर मनी ही आप ले सकते हैं। Z8 से थोड़ा सा और बेटर वैल्यू फॉर मनी एस्पेक्ट लेके चलता है, लेकिन जो लोग पेट्रोल लेना चाहते हैं उनके लिए इसमें कोई भी वेरिएंट नहीं है अवेलेबल। Z8 या Z8L जो ऊपर के वेरिएंट है उनके जो प्राइजेज है वो 16.99 यानी कि 17 लाख और 19 लाख के करीब के इनके प्राइजेज बनते हैं। तो दोस्तों ये जो प्राइजेज हैं ये प्राइजेज इंट्रोडक्टरी हैं। इसके बाद जो आगे आने वाले वक्त में लिमिटेड कारें रखी गई, इसके अंदर आने वाले वक्त में इससे ज़्यादा प्राइस थोड़े बढ़ा दिए जाएंगे। तो वहीं करें अगर स्कॉर्पियो क्लासिक की बात जो हाल ही में पेश की गई, उसके अंदर ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं रखेगी। दो वेरिएंट S और S11 दो ही वेरिएंट पेश किए गए हैं, जिसके अंदर की कलर्स के ऑप्शन भी आगे अवेलेबल है। तो ये दो वेरिएंट सिर्फ डीजल वेरिएंट के साथ ही अवेलेबल है, यानी कि आपने अगर पेट्रोल गाड़ी लेनी है तो स्कॉर्पियो एन आपके लिए विकल्प है। स्कॉर्पियो में कोई गुंजाइश नहीं है, स्कॉर्पियो क्लासिक में कोई गुंजाइश नहीं है। तो अगर बात करें इसके ट्रांसमिशंस की, तो स्कॉर्पियो एन के पास 6 स्पीड का मैनुअल और ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, पेट्रोल डीजल सभी है। लेकिन स्कॉर्पियो क्लासिक के पास डीजल के अंदर 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन ही है, इसमें डीजल में भी ऑटोमेटिक की सुविधा नहीं दी गई। तो ये कुछ इन दोनों के साथ है। ड्राइव ट्रेन्स की बात की जाए तो जो स्कॉर्पियो एन है 4 व्हील ड्राइव, ऑल व्हील ड्राइव कह सकते हैं, और साथ में रियर व्हील ड्राइव की ऑप्शन मिल जाती है। लेकिन 4 व्हील ड्राइव की ऑप्शन हमारे पास या ऑल व्हील ड्राइव की ऑप्शन हमारे पास स्कॉर्पियो क्लासिक में नहीं मिलती। ये कुछ मेन जो पर्सपेक्टिव्स हैं जिसको देख के आप चल सकते हो, जो आसान भाषा में बताए जा सकते हैं। साइज़ की बात करते हैं, जो साइज़ की अगर बात करें तो स्कॉर्पियो एन को बिग डैडी का नाम दिया गया था, यानी कि बिग डैडी ऑफ ऑल एसयूवीज कहा गया इसको। तो यहाँ पर देखते हैं कि स्कॉर्पियो क्लासिक से कहाँ थोड़ी सी बेहतर है या साइज़ में भी थोड़ी कमी रह गई। देखते हैं लेंथ, विड्थ, हाइट और व्हील बेस। लेंथ क्लासिक की 4456 है, स्कॉर्पियो एन की 4662 है, यानी कि तकरीबन कोई 200 mm की जो लेंथ है उसका फ़र्क है। स्कॉर्पियो एन की लेंथ ज़्यादा है। विड्थ की अगर बात करें तो 1820 क्लासिक की है और एन की बात करें तो 1917 है। तो यहाँ पे विड्थ में भी अच्छा खासा 100 mm के करीब का फ़र्क है, यानी कि चौड़ाई में भी गाड़ी ज़्यादा है, जिससे कि आपको बॉडी रोल की दिक्कत थोड़ी कम हो जाती है और 3% के पीछे बैठने की जगह ज़्यादा अच्छी बन जाती है। और अगर बात करें हाइट की तो 1995 है स्कॉर्पियो क्लासिक की और 1857 है स्कॉर्पियो एन की। 2680 का व्हील बेस लेके चलती है स्कॉर्पियो 2680 क्लासिक और एन लेके चलती है 2760 का व्हील बेस। फ्यूल टैंक कैपेसिटी दोनों की 60 लीटर के बराबर ही है। हालांकि यहाँ पे अगर हम देखें तो लेंथ, विड्थ, ये सब चीज़ें स्कॉर्पियो की क्लासिक में कम है और हाइट ज़्यादा है। यहाँ पे स्कॉर्पियो एन को देखा जाए तो ये नए प्लेटफॉर्म के ऊपर बनी हुई गाड़ी है, तो इसके अंदर लंबाई चौड़ाई तो ज़्यादा रखी गई लेकिन ऊंचाई कम कर दी गई, व्हील बेस बड़ा कर दिया गया, इससे कि बॉडी रोल में भी आराम से आप दिक्कत नहीं आएगी, आराम से आप गाड़ी को चला सकते हैं। और दूसरी बात, लॉन्ग ड्राइव पे भी आपको कंफर्टेबल रहेगी गाड़ी। प्लस पॉइंट ये स्कॉर्पियो एन के लिए बना हुआ है।
आगे चलते हैं दोस्तों। अगर देखें इंजन्स की अगर बात करें, इंजन्स कौन कौन से अवेलेबल हैं। जैसे मैंने पहले बताया स्कॉर्पियो की जो एन है इसके अंदर 2 इंजन ऑप्शन अवेलेबल हैं, पेट्रोल डीजल। उसके अंदर पर डीजल के अंदर भी 2 इंजन ऑप्शन अवेलेबल हैं, उसमें भी 2 वेरिएंट्स हैं, एक लो पावर में, ज़्यादा पावर में। तो जो स्कॉर्पियो की दोस्तों एन है इसके अंदर सेम वही इंजन दिया गया है जो XUV 700 और थार के अंदर हमने पहले देखे थे, पेट्रोल वाला भी और डीजल इंजन वाला भी, एम हॉक और एम स्टैलियन। स्कॉर्पियो एन के अंदर आगे फिर ड्राइव मोड्स भी दिए गए हैं, जैसे कि जिप, जैप, जूम, जो कि XUV 700 में भी हमने देखे थे। और उसके बाद इसके अंदर ऑफ रोड के भी कुछ वेरिएंट्स पेश किए गए हैं, जो कि नॉर्मल, ग्रेवल, मड और सैंड के नाम से आते हैं। 4 व्हील ड्राइव की और ऑटोमेटिक के अभी तक प्राइजेस हमारे सामने नहीं रखे गए। रियर व्हील के साथ 4 व्हील ड्राइव भी है, जिसके अंदर की मैकेनिकल ऑफ रोड डिफरेंशियल इसके अंदर पेश किया गया है, जो कि हमें 4x4 में रियल वर्ल्ड में आपको हमें कोई अच्छी क्षमताएं इसकी दिखाने के सक्षम है। अगर करें क्लासिक की बात, तो क्लासिक के अंदर जो इंजन है वो सिर्फ एक डीजल इंजन ही है, उसमें रियर व्हील ड्राइव की ऑप्शन है, ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन नहीं है। जो इंजन की स्पेसिफिकेशन अगर उसकी बात की जाए तो क्लासिक 2.2 एम हॉक इंजन के साथ हमारे पास आई है, जो कि 130 bh की पावर जनरेट करता है। वहीं पे एन की बात की जाए तो हमारे पास एम हॉक 2.2 डीजल इंजन भी और 2.0 एम स्टैलियन इंजन पेट्रोल में भी हमारे पास अवेलेबल है। अगर BHP की बात की जाए तो 130 BHP क्लासिक जनरेट करती है, लेकिन अगर इधर बात की जाए तो 130 BHP की पावर के साथ साथ ये 172 BH की पावर बड़ा वेरिएंट जो इंजन का है डीजल में वो भी जनरेट करता है। पेट्रोल में बात की जाए तो 200 BHP की मासिव पावर हमें मिलती है। टॉर्क की बात की जाए तो 300 Nm की टॉर्क क्लासिक में मिलती है हमें। वहीं पे अगर हम स्कॉर्पियो एन की बात करें तो 370 Nm की टॉर्क और 400 Nm की टॉर्क, यानी कि बड़े और छोटे दोनों इंजन डीजल में मिलती है। और अगर की बात की जाए पेट्रोल इंजन की तो 370 और 330 की पावर दोनों में मिला के, यानी कि ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों मिला के देखें तो ये हमें मिलती है। अगर बात की जाए ट्रांसमिशन की तो 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन ही केवल मिल पाता है क्लासिक के अंदर। स्कॉर्पियो एन के अंदर हमारे पास 6 स्पीड मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक की ट्रांसमिशन सुविधा भी मिल जाती है। ड्राइव की बात, रियर व्हील ड्राइव ही है केवल क्लासिक, और ऑल व्हील ड्राइव और रियर व्हील ड्राइव की ऑप्शन दोनों मिल जाती है हमें स्कॉर्पियो एन के अंदर। अगर बात की जाए सीटिंग कैपेसिटी की तो सीटिंग कैपेसिटी में स्कॉर्पियो एन हमारे पास 7 सीटर की सुविधा लेके आती है, लेकिन यहाँ पे स्कॉर्पियो बाजी मार जाती है जो क्लासिक वाली है। 2 तरह के 7 सीटर की ऑप्शंस अवेलेबल है, उसके साथ ही 9 सीटर की सुविधा भी है। जैसे कि मैंने आई बटन पर क्लिक करके देखिए, उसमें सारी डिटेल दे रखी है मैंने कि स्कॉर्पियो क्लासिक के अंदर कैसे उन्होंने 2 तरीके की सीटिंग कैपेसिटी 7 सीटर और 9 सीटर की सुविधा दे रखी है। स्कॉर्पियो एन की अगर बात की जाए फीचर्स की तो इसके अंदर हमारे पास लेदरेट डुअल टोन का इंटीरियर डैशबोर्ड का हमारे पास पेश किया जाए, कोई प्रीमियम और प्लस लगता है देखने में। और उसके साथ ही एड्रीनो जो इनका कनेक्टेड कार का फीचर है वो इंफोटेनमेंट सिस्टम उसके साथ लेस है, जो 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले की सुविधा के साथ आता है। और उसके बाद डुअल जोन का AC, फ्रंट एंड रियर पार्किंग कैमरा, हालांकि 360 डिग्री नहीं है लेकिन फ्रंट रियर पार्किंग कैमरा की सुविधा दी गई है। ऑटो स्टार्ट स्टॉप, C टाइप के USB हब दिए गए हैं दोनों साइड पे, चाहे फ्रंट में हो या रियर में हो। कीलेस गो, वायरलेस चार्जिंग, उसके साथ ही 12 स्पीकर का सोनी का 3D साउंड सिस्टम वाला बेहतरीन साउंड सिस्टम दिया गया है, और इसमें रियर AC वेंट्स की सुविधा भी मिल जाती है। क्लासिक के अंदर हमें क्या मिलता है, अगर फुल फीचर मोड में देखें तो 9 इंच का बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जिसमें कि एंड्रॉइड सपोर्ट मिलती है लेकिन एप्पल कारप्ले नहीं मिलता है। लेकिन इसके लिए कसर थोड़ी पूरी इस तरह कर दी इन्होंने कि मोबाइल मिररिंग की सुविधा मिल जाती है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रेन एंड लाइट सेंसर्स, सिंगल जोन का AC, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, क्रूज कंट्रोल और सनरूफ इसके अंदर नहीं मिलती जैसे कि स्कॉर्पियो एन के अंदर मिलती है। सेफ्टी की बात की जाए तो वहाँ पे भी सिर्फ 2 एयरबैग्स और ABS और ABD ही हमें मिल पाएंगे, जो कि रियर पार्किंग सेंसर्स के साथ हैं, जो कंपलसरी कर दिए गए हैं। इधर अगर देखा जाए क्लासिक एन की तरफ, स्कॉर्पियो एन की तरफ, तो यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास 6 एयरबैग की बेहतरीन सुविधा, नया प्लेटफॉर्म, उसके साथ ही 4 व्हील डिस्क और EBD हिल होल्ड असिस्ट की सुविधा भी इसके अंदर मिलती है, जो कि सेफ्टी में बड़ी कारगर चीज़ें हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों को देख के चलें तो ये यहाँ पे हम कह सकते हैं कि स्कॉर्पियो एन बेहतरीन गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, लेकिन किसी को अगर पुराना क्लासिक स्टाइल पसंद है जिसमें कि बड़ी बड़ी क्लाइडिंग्स थी, फ्रंट में एक एयर हुड दी हुई थी बोनट के अंदर, और एक ऊंचा स्टांस, गाड़ी का सीधा ग्लास, बॉक्सी डिज़ाइन, वो सब अगर आपको चाहिए तो वो क्लासिक आपने पहले भी देखी और अब भी देखी है। उसमें सिर्फ लोगों का ही वर्क डाला गया और इंटीरियर में कुछ सुधार किए गए हैं।
फ्रंट की ग्रिल में कुछ 6 स्लैट्स वाला जो नया इनका मॉडर्न लुक है और ट्विन पीक्स वाला लोगो सिर्फ वही लगाया गया, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं किया गया। पुराने क्लासिक ट्रेडिशन को इंटैक्ट रखा गया इसमें। अगर नए ज़माने की सुविधाएं, नए ज़माने के सारे गैजेट्स आपको चाहिए और उसके साथ एक बड़ी और बोल्ड गाड़ी चाहिए स्कॉर्पियो बैजिंग के साथ, तो फिर आपके लिए स्कॉर्पियो एन बनी है और पेट्रोल इंजन भी है। ज़्यादा ऑप्शंस, ज़्यादा विकल्प, ज़्यादा वेरिएंट्स आपको डेफिनेटली स्कॉर्पियो एन में मिल जाएंगे। अगर आप सिर्फ और सिर्फ सटीक तरीके से, सीधे तरीके से आप स्कॉर्पियो की तरफ ही चलना चाहते हैं तो स्कॉर्पियो एक अच्छी गाड़ी है, बस सेफ्टी के थोड़े से नॉर्म्स थोड़े से कम हैं, थोड़े फीचर कम हैं। तो बताइएगा दोस्तों वीडियो कैसा लगा, आपको स्कॉर्पियो क्लासिक पसंद आया, स्कॉर्पियो एन कुछ बेहतर लगी? वीडियो में जो कुछ आपने देखा, जो कुछ आपने सुना, उसके बारे में गौर करके आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें और तुम रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद दोस्तों।